हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का लेक्चर जो हमारा होगा वो लास्ट लेक्चर होगा। और आज के लेक्चर्स में ना हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे। जो यहाँ पे इतनी सारी लैंडफॉर्म्स दी हुई हैं, ये आपके एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है। चलिए, तो वाटरफॉल्स के बारे में अगर आप बात करते हैं, देखिए, अब किसी भी आपके कोई भी स्ट्रक्चर में आपके हार्ड रॉक्स भी हो सकते हैं एंड आपके सॉफ्ट रॉक्स भी हो सकते हैं। तो जब किसी चीज का इरोजन होगा तो सॉफ्ट रॉक पहले इरोड होंगे आपके। तो रिवर जो है वो आपके लेस रेजिस्टेंट रॉक्स को इरोड कर देगी जल्दी जल्दी। और जो आपके रॉक्स आपके रेजिस्टेंट है, हार्ड रॉक्स इतनी जल्दी इरोड नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो रिवर फॉल करती है विद ग्रेट स्पीड फ्रॉम अ क्लिफ लाइक पार्ट हार्ड रॉक, तो वो हार्ड रॉक से ऐसे फॉल करती है सॉफ्ट रॉक्स को इरोड करने के बाद, उसको हम वाटरफॉल कहते हैं। नियाग्रा फॉल्स ऑन नियाग्रा रिवर इन नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। और काफी सारे वाटरफॉल्स इंडिया में भी देखने के लिए मिलते हैं। फिर हमारे कुछ होते हैं पोर्ट हॉल्स। पोर्ट हॉल्स क्या है हमारे आपके यहाँ पे बहुत सारे एरियाज में जो रिवर बेड होता है ना, जहां से आपका पूरा वाटर मूव करता है उसको रिवर बेड बोलते हैं। हार्ड रॉक्स वहां पे होते हैं। तो रिवर आपके अपने साथ बहुत सारे रॉक्स के फ्रेगमेंट्स वगैरह लेके जाती है, ठीक है। और क्या होता है कि वहां पे कई बार होल्स ऑफ वेरियस शेप्स बन जाते हैं रिवर के बेड में। क्यों? क्योंकि जो आपके रिवर के साथ जो आपके रॉक्स वगैरह चल रहे हैं, स्टोन्स वगैरह चल रहे हैं, वो उन होल्स को बना देते हैं। ऐसी बहुत सारे पोर्ट होल्स देखे गए हैं आपकी बहुत सारी रिवर्स में, ठीक है। मिएंडर्स एंड एक्सपोलिक्स। मिएंडर्स आपके लेटरल इरोजन से बनता है। लेटरल इरोजन का मतलब है, देखिए, अगर रिवर आपकी, ये आपका रिवर का पाथ है, तो रिवर अगर वाटर ऐसे आएगा तो इस वाले साइड को, इस वाले बैंक को, लेटरल बैंक को कट कर देगा और ये लेटरल बैंक आपका एक्सीड हो जाएगा। तो साइड वाला जो इरोजन होता है, साइड कट जो इरोजन होता है, उसको हम लेटरल इरोजन बोलते हैं। और फिर आपके यहाँ पे ऐसे मिएंडर्स बन जाते हैं। कैसे आपका मिएंडर्स कैसे फॉर्म होता है? फिर रिवर आपका इस पाथ से फ्लो करती है। और कई बार क्या होता है यहाँ पे, अब इस वाले रीजन में आपकी बहुत ज्यादा इरोजन होगा, ये रीजन आपका बढ़ता जाएगा, तो रिवर जो है, जो ये वाला पार्ट होता है ना आपका, काफी टाइम बाद ये वाला अलग हो जाता है। और ऐसे शेप में आपको एक यहाँ पे एक अलग पार्ट डिटैच हो जाता है, एक आपको इसमें पानी मिलता है जिसको हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं। इसका जो आपका फिगर है, जो डायग्राम है, वो ऑक्सबो की तरह है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सबो लेक भी इसे हम बोलते हैं। चलिए जी, फैन शेप्ड प्लेन्स का पढ़ते हैं। देखिए, फैन शेप्ड प्लेन्स क्या होते हैं आपके? कोई भी रीजन है नियर द सोर्स ऑफ रिवर, द ट्रिब्यूटरीज जॉइनिंग द मेन रिवर डिपॉजिट मटेरियल कैरिड बाय देम ऑन द बैंक्स ऑफ मेन रिवर। देखिए, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आपकी मेन रिवर को ज्वाइन करती हैं। तो उस मेन बैंक की, जो मेन बैंक होता है ना उस रिवर का, जो मेन रिवर है, उसकी बैंक पे आपका बहुत सारा मटेरियल आपका डिपॉजिट कर देती हैं। और वहां पे फैन लाइक आपके प्लेन्स बन जाते हैं। कैसे प्लेन्स बनते हैं आपके? फैन लाइक प्लेन्स बन जाते हैं ऐसे, इस शेप में, ठीक है। इस शेप में ऐसे फैन लाइक प्लेन्स बन जाते हैं। उसके बाद फ्लड प्लेन्स। जब आपके फ्लड आते हैं ना, जब आपकी रिवर में पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उस पानी के साथ बहुत ज्यादा सिल्ट और बहुत ज्यादा फाइन मटेरियल होता है, और वो पानी आपके एम्बैंकमेंट से ऊपर चला जाता है और आसपास वाले एरियाज में चला जाता है। तो सिल्ट वो वहां पे आपका रह जाती है और एक टाइप के प्लेन बन जाते हैं उस सिल्ट से, ठीक है। तो रिवर क्या करती है? डिपोजिशनल वर्क करती है आपका। तो आपने देखा भी होगा, आप तो गैंगेटिक जो आपके प्लेन्स हैं, वो आपके किसका काम है? रिवर गंगा का काम है, उसके फ्लड प्लेन्स की वजह से बना हुआ है, ठीक है। नेचुरल लेवी क्या होते हैं? देखिए, जब आपकी रिवर ओवर फ्लडेड हो जाती है पानी से, इट्स वाटर क्रॉसेज इट्स बैंक, एट दैट टाइम जो स्पीड होती है वाटर की वो आपकी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि अब तो फ्लड हो गया है, आसपास वाले एरिया में क्रॉस कर गया है उसकी बैंक्स को। तो पेबल्स और स्टोन्स जो होते हैं ना, वो डिपॉजिट होंगे, भारी वाला मटेरियल जो डिपॉजिट होगा वो नियर द बैंक होगा, और जो आपका लाइटर मटेरियल होगा, सिल्ट वगैरह, वो आपका दूर चला जाएगा। तो ये जो आपके यहाँ से पेबल्स वगैरह और स्टोन वगैरह रिवर बैंक के पास में डिपॉजिट होते हैं, एक बैंक बना देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल लेवी या फिर नेचुरल एम्बैंकमेंट उसे हम बोलते हैं। सदर्न बैंक्स ऑफ रिवर गंगा या फिर बैंक्स ऑफ मिसिसिपी एंड हुआंगहो। डेल्टा आपको पता है, जब कोई भी रिवर आपकी सी में जाके मिलती है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ कोई रिवर आ रही है, ये आपकी सी में जाके मिलेगी, तो ये आपको क्या बना देगी? यहाँ पे बहुत सारे सेडिमेंट्स ही लेके आएगी, ठीक है। तो ये सेडिमेंट्स यहाँ पे ड्रॉप कर देगी, सेडिमेंट्स को यहाँ पे आपका डिपॉजिट करा देगी, और आपका डेल्टा यहाँ पे बन जाता है। डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स कैरिड बाय द रिवर एज द फ्लो लीव्स द माउथ ऑफ द, देखिए, माउथ ऑफ द रिवर। तो काफी टाइम तक डिपोजिशन होता रहता है, और आपकी एक जोग्राफिकल एक कैरेक्टरिस्टिक का एक टाइप का पैटर्न बन जाता है, जिसको हम रिवर डेल्टा बोलते हैं। अब जो आपके यहाँ पे रिवर डेल्टा है ना, ये आपके
डेल्टा रीजन देखिए क्या होता है, जब कोई रिवर सी से या लेक से आपकी मिलती है तो वहां पे आपका डेल्टा बनता है। सिल्ट जो रिवर कैरी करती है वो अपने, वो जो रिवर का माउथ होता है जहाँ पे वो सी से मिलती है वहां पे वो डिपॉजिट करा देती है और आपका जो डेल्टा है वो बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय एक्शन ऑफ रिवर्स, वी शेप्ड वैलीज, ठीक है, इरोजनल डिपॉजिट्स, इरोजन करके मेंडर्स बनाए थे, ऑक्सबो एंड लेक्स बनाए, फिर गॉर्ज जॉर्ज आपके पोर्टहोल्स एंड वाटरफॉल्स, फैन शेप्ड डिपोजिशन से फैन शेप्ड प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स, डेल्टा एंड नेचुरल लेवीज। ये आप थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा, बाकी इतना कुछ ज्यादा पूछा नहीं जाता एग्जाम में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, देखिए बाद में क्या होता है, जब रिवर अपने माउथ के पास होती है इट मींस रिवर सी से मिलने वाली होती है, तो रिवर अपनी क्या हो जाती है, रिवर चैनल्स में ब्रेक हो जाती है, वेरियस चैनल्स में ब्रेक हो जाती है, और यहाँ से एक मेन रिवर से आपकी छोटी छोटी स्ट्रीम्स निकल जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं, आपका डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं, वो आपके डेल्टा रीजन के पास देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पे देखिए जो डेल्टा रीजन है नियर द वेंट, यानी कि ओपनिंग ऑफ रिवर्स, गोदावरी, गंगा, नील, मिसिसिपी, ये डेल्टाज आपके बहुत ज्यादा फर्टाइल है, यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है। लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड इज गंगेज डेल्टा, जिसको हम सुंदरबन डेल्टा भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गंगा वाला जो डेल्टा है आपका, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है आपका, वो सुंदरबंस डेल्टा है। ग्लेशियर आपको पता है एक बहुत बड़ा आइस का आपका एक ब्लॉक होता है जो कि आपका मूव करता है। ठीक है, ये कितने मूव करता है, 1 to 15 मीटर साढ़े, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ एग्जाम में ऐसा कुछ पूछेंगे नहीं। ठीक, चलिए अब यहाँ पे ग्लेशियर्स वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये वाला पार्ट हम छोड़ देते हैं। एल्पाइन वाला ग्लेशियर जो है वो हमारा एल्पाइन या माउंटेन वाला ग्लेशियर होगा, जो कि हमें कहाँ मिलेगा, माउंटेनियस रीजन में मिलेगा, एल्प्स पे, एंडीज पे, रॉकी माउंटेन्स पे। ठीक है, तो एल्पाइन क्या है, माउंटेन वाला ग्लेशियर जो हमें हाई हाइट पे मिलता है, हाई एल्टीट्यूड पे मिलता है, और जो दूसरे ग्लेशियर होते हैं हमारे कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर होते हैं वो हमें हाई लैटिट्यूड्स पे मिलते हैं। ये हमें कहाँ मिलता है, हाई एल्टीट्यूड्स पे। ठीक है, जब हम हाइट पे जाते हैं। ठीक है, हम मान लीजिए अभी इंडिया में हिमालयाज है, तो इंडिया तो आपका नॉर्मल एल्टीट्यूड्स पे है, ट्रॉपिकल रीजन में है, तो बट अगर हम ज्यादा हाइट्स पे जाते हैं, हिमालयाज पे जाते हैं, तो वहां पे हमें टेम्परेचर कम हो जाता है, आइस वहां पे फ्रीज हो जाती है और ग्लेशियर्स देखने के लिए मिलते हैं। बट जो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स है ये आपको अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में मिलेंगे, क्योंकि हायर लैटिट्यूड्स में है, वहां टेम्परेचर वैसे ही आपका कम होता है। ठीक है जी, चलिए अब ये आइसबर्ग यहाँ पे देखिए, आइसबर्ग क्या होता है आपका, आइसबर्ग ब्लॉक्स ऑफ आइस जो है वो आपके कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर से ब्लॉक ब्रेक हो जाती है। ठीक है, जब कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर से आपका एक ब्लॉक ऑफ आइस ब्रेक हो गया और वो आपका फ्लोट करने लगता है सी में, उसे हम आइसबर्ग बोलते हैं। ठीक है, जो ब्लॉक ऑफ आइस फ्लोटिंग इन द सी वो क्या हो जाता है, आइसबर्ग। ठीक है, चलिए डेंसिटी ऑफ आइस बीइंग स्लाइटली लेस देन ऑफ वाटर, देखिए जब भी आप आइस को वाटर में अगर आप डालते हैं तो आइस आपकी फ्लोट करती है, कुछ पार्ट ऊपर रहता है, तो इससे हमें पता लगता है क्या, डेंसिटी जो है आइस की वो वाटर से आपका कम है और बाकी सारा पार्ट वाटर के नीचे रहता है। ठीक है, तो लैंड फॉर्म्स ऑफ ग्लेशिएशन, बहुत सारी लैंड फॉर्म्स है हमारे ग्लेशिएशन की, और ये वाली जो लैंड फॉर्म्स है आपकी ग्लेशियर्स की, इसमें से भी हम कुछ इंपॉर्टेंट आपका पढ़ते हैं। देखिए किर्क क्या होता है, जब हमारी स्नो फ्रॉम द माउंटेन पीक्स, हमारी माउंटेन की पीक्स होती हैं वहां से हमारी स्नो स्लाइड करती है, तो वो डिपॉजिट हो जाती है ना हॉलो, कुछ डिप्रेशन टाइप का एक कहीं पे हॉलो मिल जाए तो वहां डिपॉजिट हो जाएगी। ठीक है, इफ देयर इज वन ऑन एनी साइड ऑफ द पीक, अगर हॉलो है तो वहां पे वो डिपॉजिट हो जाएगी। तो एक्यूमुलेटेड जो स्नो है वो आपकी स्टार्ट कर देगी स्लाइडिंग डाउन द स्लोप, उसकी वजह से क्या होगा, जब स्नो स्लाइड करेगी तो फ्रिक्शन होगा, माउंटेन का जो सरफेस है आपका, जो रॉकी सरफेस और स्नो के बीच में फ्रिक्शन होगा, उस फ्रिक्शन की वजह से आपका क्या हो जाते हैं, हॉलोज क्रिएट हो जाते हैं और वो आपके एनलार्ज होते रहते हैं। उन हॉलोज को एनलार्ज होने पे हम क्या बोलते हैं, किर्क बोलते हैं। जो बैकवॉल होती है किर्क की वो आपकी हाई क्लिफ की तरह होती है, फ्लोर आपका कनकेव होता है और ह्यूज होता है साइज में। चलिए, और जब ये ग्लेशियर कंप्लीटली मेल्ट हो जाता है और इसका जो वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है, किर्क क्या होता है, हॉलो ही तो होता है, जब उसमें वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसे एक लेक बनती है, उसे हम बोलते हैं टार्न। ठीक है जी, अच्छा जी, अब आपका फ्योर्ड क्या है, जहां पे आपका लोअर एंड ऑफ द ट्रफ इज ड्राउंड, देखिए कोई आपका पार्ट है कॉन्टिनेंट का, तो ये वाला जो पार्ट अगर आपका पानी में डूब जाता है बाय द सी, इट फॉर्म्स अ डीप स्टीप साइड इनलेट, तो यहां से आपके शिप्स आ जा सकते हैं, इनलेट की तरह काम करता है, तो उसे हम बोलते हैं फ्योर्ड। ये आपको नॉर्वेजियन या फिर साउथ चिलियन कोस्ट पे देखने के लिए मिलती है। यू शेप वैली, देखिए जब ग्लेशियर फ्लो करता है एक वैली के थ्रू इन अ माउंटेनियस रीजन, तो वैली आपकी इरोड हो जाती है। ठीक है, ग्लेशियर और वैली के बीच में फ्रिक्शन होगा, वैली के बेड के बीच में, और वहां से वो रॉक्स बहुत सारे निकाल देगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका इरोजन साइड्स का ज्यादा होता है देन दैट ऑफ फ्लोर। अब इसमें क्या है, इसमें जो हमारे पास वर्टिकल इरोजन हो रहा है, ठीक है, वो आपका क्या है, लेस है। लेटरल इरोजन जो इसमें हो रहा है वो आपका ज्यादा है, यानी कि साइड वाला जो इरोजन
हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारी यू शेप्ड वैलीज देखने के लिए मिलती हैं। ऐसे ही हमारी फिर आपकी हैंगिंग वैलीज, हाँ जी हैंगिंग वैली ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़िए। मोरेन देखते हैं, मटेरियल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिट बाय ग्लेशियर, जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है ग्लेशियर, ठीक है। अब ग्लेशियर आपका ऊपर से मूव करता है, देखिए यहाँ पे ये आपका माउंटेन है, कोई ग्लेशियर यहाँ से यहाँ मूव करता है, तो फ्रिक्शन होता है आपके माउंटेन के सरफेस, जो रॉकी सरफेस होता है और ग्लेशियर के बीच में, उसकी वजह से बहुत सारे रॉक्स वो अपने साथ लेके चलता है। तो उन रॉक्स को वो अपने साथ लेके चलता है और कहाँ पे डिपॉजिट करा देता है, उन रॉक्स को, पेबल्स को हम मोरेन्स बोलते हैं, ठीक है जी। अब मोरेन्स आपके कितने टाइप के होते हैं, आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। एक लेटरल मोरेन, अब जो साइड में जब ग्लेशियर जहां पे चल रहा है, मान लीजिए ग्लेशियर इस पूरे पे चल रहा है, जो साइड में आपके मोरेन्स मिलेंगे उनको हम बोलेंगे, साइड में जो पेबल्स वगैरह होंगे उनको हम लेटरल मोरेन्स बोलेंगे, बीच में मिलने वालों को मीडियल मोरेन्स बोलेंगे, और ऐसे ही नीचे जो मिलते हैं उनको ग्राउंड मोरेन्स मिलेंगे, जो डिपॉजिट हो जाते हैं। अब जब ग्लेशियर मेल्ट हो जाता है तो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनती हैं, डिपोजिशंस देखी जाती है। तो आपका कुछ ओवल शेप्ड हिल्स देखी जाती है लेसर हाइट्स की, उनको हम ड्रमलिन्स बोलते हैं। आपसे पूछा जाए ड्रमलिन्स किसका, आपका जो ये लैंडफॉर्म है ड्रमलिन्स, वो किसकी वजह से बना है, तो ग्लेशियल लैंडफॉर्म है आपका ड्रमलिन्स। फिर आपके एक एस्कर्स होते हैं, कुछ आपकी हिल्स होती है जिगजैग टाइप में, बहुत स्टीप स्लोप होता है, मेड अप ऑफ लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ सैंड एंड ग्रेवल की बनी होती है, वो आपके होते हैं एस्कर्स। चलिए, इनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की वजह जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मोरेन्स की। अब ये मोरेन्स हमारे हो गए थे, उसके बाद जो लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय एक्शन ऑफ विंड, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है मशरूम रॉक। देखिए यहाँ पे क्या होता है, मशरूम रॉक कैसे बनता है, मान लीजिए आपका यहाँ पे कोई एक माउंटेन है, कोई एक हिल है, और विंड यहाँ से आपका चल रही है, कौन बना रहा है, बाय द एक्शन ऑफ विंड। तो ये विंड क्या करेगी, आपका सरफेस के पास जो विंड होती है, तो वो सरफेस से आपके बहुत सारे छोटे छोटे आपके एंगुलर स्टोन्स को, बहुत सारी आपकी डस्ट को अपने साथ लेके जाती है। और जब ये विंड अपने साथ उस डस्ट को लेके जाएगी तो ये कहाँ हिट करेगी, ये बॉटम पे हिट करेगी इस हिल के, और जब ये बॉटम पे हिट करेगी तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से इरोड हो जाएगा, और बाद में क्या बनेगा आपका देखने के लिए एक ऐसा कुछ रॉक बनता है यहाँ पे, उसको बोलते हैं मशरूम रॉक, ठीक है। समझ आया। सैंड ड्यून्स गेट्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अलोंग विंड्स। अब आपको पता है बहुत सारा जो आपकी सैंड होती है वो विंड्स के अलोंग एक से दूसरी जगह चली जाती है, और वहां पे आपको डोम्स टाइप के स्ट्रक्चर्स, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स आपके देखने के लिए मिलते हैं जिनको हम सैंड ड्यून्स आपके बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ड्यून्स की साइड वाला, फेसिंग द विंड, अब विंड इधर से चल रही है, जो साइड ड्यून की फेस करेगी विंड को, वहां पे क्या होगा, आपका जेंटल स्लोप होगा। बाकी जो साइड आपकी, देखिए ये जेंटल स्लोप है, ठीक है, क्योंकि विंड यहाँ पे आ रही है, इसको डिपॉजिट करा रही है, तो ये जेंटल स्लोप हो जाएगा। अब जो दूसरी वाली साइड होगी विंड से सैंड ड्यून की, वहां पे क्या मिलेगा आपको, स्टीप स्लोप देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और जो ये सैंड ड्यून्स होते हैं वो आपके मूव करते रहते हैं। बाकी आपसे और कोई कुछ नहीं पूछने वाला, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब एक आता है बारखान, जो फाइन सैंड पार्टिकल्स होते हैं आपको, वो विंड्स के साथ चलते हैं और एक जगह वो आपके डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। जब स्पीड विंड की जो होती है जो रिड्यूस हो जाएगी, देखिए विंड चलती है, विंड अपने साथ बहुत सारे फाइन सैंड पार्टिकल्स लेके चलेगी, जब विंड की स्पीड रिड्यूस होगी तो एक जगह जमा हो जाएंगे, वो एक क्रिसेंट शेप्ड ड्यून बन जाता है। तो बारकन्स क्या होते हैं, क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स। ऐसी हिल्स को हम क्या बोलते हैं, कैसे बनते हैं आपके, ऐसे कुछ बनते हैं, क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स बनते हैं, उनको हम बारकन्स बोलते हैं। लॉइस क्या होता है, ये सॉइल होता है, बहुत ज्यादा फाइनर होता है देन सैंड, जिसको हम आपका रेत बोलते हैं, ठीक है। ये सिल्ट है जो कि विंड ट्रांसपोर्ट कर दिया फ्रॉम द डेजर्ट रीजन्स एंड डिपॉजिट कर देती है उनको दूसरे रीजन्स में, उससे आपके क्या बनते हैं, लॉइस प्लेन बनते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था, लॉइस प्लेन हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लॉइस ट्रांसपोर्ट होती है डेजर्ट रीजन से, कहाँ पे, सेंट्रल एशिया के डेजर्ट रीजन से ट्रांसपोर्ट होती है, और वो डिपॉजिट होती है आपकी चाइना में, और वो प्लेन्स फॉर्म करती है, उनको बोलते हैं हम लॉइस प्लेन्स। अब ग्राउंड वाटर की अगर हम बात करते हैं, आपको पता है हमारे पास जो वाटर है जो रेनफॉल से रिसीव होता है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका अर्थ सरफेस है, अब यहाँ पे आपकी रेनफॉल हो रही है, तो पानी आपका नीचे जाएगा, सीप कर जाएगा, ठीक है, अर्थ की क्रस्ट में चला जाएगा, ट्रिकल्स डाउन। कब तक जाएगा, जब तक उसे कोई इम्परवियस रॉक ना मिल जाए, यहां जाके फिर पानी आपका रुक जाएगा, क्योंकि नीचे परकुलेट नहीं कर पाएगा। ये कैसा रॉक है, इम्परवियस, जहां से इसमें कोई आपके पोर्स नहीं है, तो पानी नीचे नहीं जाएगा, तो पानी यहाँ के इकट्ठा हो जाएगा।
ठीक है। तो वाटर एक्यूमुलेटेड अंडर द ग्राउंड सरफेस इन दिस मैनर, उसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। कुछ रॉक्स आपके सरफेस पे पोरस होते हैं, कुछ में क्रैक्स या फिर जॉइंट होते हैं, तो उन पोर से, उन क्रैक से, उन जॉइंट से ये वाटर आपका नीचे चला जाता है एंड ग्राउंड वाटर गशेस आउट। अब जब ग्राउंड वाटर आपका ऊपर आता है प्रेशर से, ठीक है, तो वो आपका स्प्रिंग की फॉर्म में आता है। देखा है ना, स्प्रिंग की फॉर्म में आता है। ठीक है। अब जो कुछ यहाँ पे लैंडफॉर्म्स हैं जो कि आपके एक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर से बनी है, पहले तो आपके यहाँ पे सिंक होल होते हैं। देखिए जो कोई लाइमस्टोन होता है ना, लाइमस्टोन वाले आपके कुछ लैंडफॉर्म्स होती हैं, तो अगर उस लाइमस्टोन पे आपका वाटर एक्ट करता है तो वाटर उस लाइमस्टोन को अपने अंदर डिसॉल्व करा लेता है, और बार बार अगर किसी लाइमस्टोन वाले रीजन पे वाटर पड़ रहा है तो यहाँ पे आपका क्या बन जाता है, एक होल बन जाता है, उसको हम सिंक होल कहते हैं। ये होल जब ज्यादा एनलार्ज हो जाता है तो उसको हम सिंक होल कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे केव्स बनती हैं लाइमस्टोन रीजन में। याद रखिएगा केव्स कहां बनती हैं, लाइमस्टोन रीजन में बनती हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वाटर आपका डीप चला जाता है थ्रू सिंक होल्स। अगर वहां पे एक लेयर है इम्परवियस और हार्ड रॉक्स की अंडरनीथ, तो वाटर हॉरिजॉन्टली फ्लो करेगा ऑन इम्परवियस रॉक्स, वो और डीपर नहीं जाएगा। तो सॉफ्ट रॉक जो है वो आपका इरोड हो जाता है, हार्ड रॉक ऐसा की ऐसा रह जाता है और आपकी केव फॉर्म हो जाती है। फिर हम बात करते हैं आपके स्टेलेसाइट्स एंड स्टेलेगमाइट्स की। ये अगर कभी पूछ ले कि स्टेलेसाइट क्या है, स्टेलेगमाइट क्या है, ठीक है। अब केव के अंदर देखिए, यहाँ पे केव बन गई आपकी, ये पूरा खाली है, ऊपर क्या है, ये आपका अर्थ का सरफेस है। तो एक यहां से ऊपर से क्या होता है वाटर आपका इस रूफ के ऊपर गिरता रहता है, और इस रूफ से वाटर कहां आता है, केव के अंदर आता है। ठीक है। तो ये जो वाटर होता है वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट आपका डिसॉल्व रहता है इसमें, इस वाटर में कंटेन, क्या ये वाटर क्या कंटेन करता है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन करता है। तो वाटर यहां से आपका वाटर आ रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो वो धीरे 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 यहां से फिर नीचे भी टपकता है। तो जब ये कैल्शियम कार्बोनेट आपका हार्ड हो जाता है तो पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स बना देता है। ये आपकी रूफ है, कुछ तो रूफ से अटैच होते हैं और कुछ ये आपका सरफेस से आपके पिलर्स लाइक खड़े हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कॉलम है सीन ग्रोइंग फ्रॉम द रूफ टूवर्ड्स द फ्लोर। अब देखिए रूफ से टूवर्ड्स फ्लोर कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है। ये किस लिए, यहाँ पे ड्रॉप ड्रॉप गिर रही है वाटर की, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है और वो आपका क्या हो गया है, आपका सॉलिड बन गया है, जम गया है। तो उस इस वाले पोर्शन को जो रूफ से आ रहा है उसको हम स्टेलासाइट बोलते हैं। और जो आपका नीचे से ग्रो कर रहा है उसको हम, देखिए अब यहाँ पे कुछ ड्रॉप्स, अगर यहाँ से मान लीजिए कुछ ड्रॉप्स आपकी नीचे भी तो गिरेंगी ना, तो यहाँ भी तो वो आपका जाके सॉलिड बन जाएंगी, ठीक है, जम जाएंगी। तो इस वाले पोर्शन को जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है सरफेस से, उसको हम स्टेलेगमाइट्स बोलते हैं। फाइन फ्रेंड्स। और जो स्टेलेगमाइट्स स्टेलेगसाइट्स हैं, ये किसके हैं, आपके कार्स्ट टोपोग्राफी के क्या है, आपके लैंडफॉर्म्स हैं। ठीक है। अब ये आपका पारनेर तालुका अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट बस्तर में देखा जाता है, छत्तीसगढ़ जो आपका नक्सलियों वाला इलाका है। ठीक है। फिर कार्स्ट रीजन मेनली कहां देखा जाता है, यूगोस्लाविया, अभी सर्बिया एंड मॉन्टी नेग्रो में। ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, याद करने की जरूरत नहीं है कि तो नहीं आएंगे, यूगोस्लाविया याद रखना बस। लैंडफॉर्म्स जो अब वेव्स जो बनाती हैं, पहला बनाती है सी क्लिफ। देखिए ये आपका लैंड होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई आपका वाटर है तो यहाँ से वेव्स आएंगी, तो यहाँ पे आपको उसको क्या करेंगे, अटैक करेंगे लैंड को। तो क्या होता है कि जो आपका कोस्ट होता है, कोस्टल जो रॉक्स होते हैं वो इरोड हो जाते हैं क्योंकि ओशन वेव्स उनसे आके टकराती हैं। अब जो क्रस्ट होती है रॉक की, ओवर हैंग्स द नॉच। ठीक है। आपसे यहाँ पे कोई एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, ठीक है, बस सी क्लिफ इतना याद रखिए कि लैंडफॉर्म किससे बनती है, सी क्लिफ आपकी वेव्स की वजह से लैंडफॉर्म आपकी बनती है। फिर अगर हम सी केव्स के बारे में बात करें, देखिए जब पानी यहाँ पे ज्यादा अंदर घुस जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पूरे एरिया का, इस पूरे रीजन का क्या हो जाएगा, आपका ये पूरा रीजन आपका इरोड हो जाएगा और ये आपका एक हॉलो बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगी, आपकी एक केव बन जाएगी। और ऐसी केव्स कहाँ पे, रत्नागिरी, मालवन वगैरह में देखी भी गई हैं। बीच आप सब लोगों को पता है, बीच पे क्या होता है, जो आपकी वेव्स होती हैं वो आपकी फाइन सैंड और दूसरी सिल्ट वाली जो मटेरियल्स लेके आती हैं वो आपके लैंड पे जमा कर देती हैं, उससे क्या बनता है, बीच बनता है। तो डिपोजिशन ऑफ सैल्ट इज कॉल्ड बीच, और बीच तो आपको पता ही है कहां कहां पे है। फिर एक सैंड बार होता है, नैरो लॉन्ग एम्बैंकमेंट इन द सी नियर द कोस्ट इज कॉल्ड अ सैंड बार। मान लीजिए यहाँ पे आपका ये पूरा आपका सी है, ठीक है, ये पूरा क्या है, आपका सी है। और अब ये जो वेव्स हैं आपकी, ये क्या है, ये लैंड सरफेस है, वेव्स आपकी कुछ ऐसा यहाँ पे पूरा सैंड इकट्ठा कर दे, ठीक है, सैंड से एक बार बना दिया, एक बार के टाइप का बन गया है, तो इसको बोलते हैं हम सैंड बार।
ठीक है। अब देखिए लैंड है और लैंड और सैंड बार के बीच में आपका वाटर है। अब जब ये सैंड बार आपका पूरा लैंड से कनेक्ट हो जाता है, देखिए ऐसे पूरा लैंड से कनेक्ट हो गया है, यहाँ पे छोटे छोटे बीच में आपके स्पेसेस हो सकते हैं जहां से आपका वाटर एक्सचेंज होता रहता है। तो जब ये एनक्लोज्ड सैंड बार हो जाता है और ये पानी आपका क्या होता है, लैंड और सी के बीच में एनक्लोज्ड हो जाता है बाय एनी लैंड फॉर्म लाइक सैंड बार, स्पिट्स बार्स, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लगून बोलते हैं। शैलो लेक इज फॉर्म बिटवीन द सैंड एंड द सी कोस्ट, ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया, उसको हम लगून बोलते हैं। और ऐसी लेक्स को कयाल्स कहा जाता है केरला में, जिनको हम बैक वाटर्स कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहां तक ये आपका हो गया। अब आपका जो जितना भी था आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का, वो सारा आपका ओवर हो गया। आई होप आपको ये सब लेक्चर्स इंटरेस्टिंग लगे होंगे और वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये बीपीएससी के लिए जितना मैंने कराया ना उतना करेगा, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आपको बीपीएससी में देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप इतना भी कर लेंगे ना तो आप ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, सही कर देंगे आप उन क्वेश्चंस को। ठीक है, वन वर्ड का आंसर होता है, एक लाइन छोटी सी पूछी होती है, डायरेक्ट एक आंसर दिया होता है। तो यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट में ज्यादा डीप जानने की कुछ भी जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत नहीं है ज्यादा। ठीक है, आप नॉर्मली क्वेश्चंस को सही कर देंगे। चलिए फिर फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां से हम आपका इंडिया वाला जो पार्ट है, इंडियन ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।